हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 7 नंबर सेट इसमें कंप्यूटर के एमसीक्यू का हम लोग जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और सेट नंबर 7 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू जाने उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको कि कल शाम को 7 बजे जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के हरियाणा करंट अफेयर, पूरे 16 महीने के हरियाणा करंट अफेयर का एक रात्रि जागरण होगा। आप लोग इस क्लास में जरूर आइएगा। इस वीडियो का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इस वीडियो के लिंक को जो है अवेल कर सकते हैं। तो भूलिएगा मत, कल शाम को 7 बजे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों की एमएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एमएसआई। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश दोनों में कराओ। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है यार, ठीक है। लिखे हुआ डेटा आपको इंग्लिश में मिल सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन तो आपको हिंदी में ही कर रहा हूं और दोनों को ट्रांसलेट कर करके कर रहा हूं। इतना आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर में इतनी चीजें आपको या इतनी इंग्लिश आपको समझनी ही पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे तो भाई आपकी मर्जी है। ये चीजें तो ऐसी ही हैं और ऐसी ही आपको समझ के करनी ही पड़ेगी। ज्यादा चीजों की हिंदी बनाएंगे तो हिंदी हो जाएगी सब चीजों की। एमएसआई है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ए ऑप्शन सही है। जैसे यहां पे एक इंपॉर्टेंट हो सकता था वीएलएसआई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या आपका फुल फॉर्म पूछ सकता था यूएलएसआई, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वीएलएसआई जो होता है आपका, ये आया था 4th जनरेशन के अंदर, और 5th जनरेशन के अंदर जो है कौन सा था आपका? यूएलएसआई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। अब देखिएगा, इसको मैं हिंदी में आपको यही तो बता रहा हूं ना कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है उसकी कैपेसिटी यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। आपको मैं ये बता देता हूं कि फ्लॉपी को दूसरा नाम किस नाम से पुकारा जाता है? डिस्कैट के नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा। फ्लॉपी जो होती है उसके अंदर रिबन वायर होती है, 33 पिन की रिबन वायर होती है। फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और उसको आप लोग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी पुकारते हैं। फ्लॉपी दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है मेनली माइक्रो होती है, एक आपकी मिनी होती है, और एक आपकी जो है यहाँ पे उसको आप लोग 8 इंच कहते हैं, 8 इंच की फ्लॉपी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी साइज में बड़ी फ्लॉपी होती है उतनी ही वो घटिया होती है कैपेसिटी वाइज। 8 इंच वाली सबसे कम कैपेसिटी की होती है आपकी तकरीबन 200-250 केबी के अंदर ही इसकी जो है कैपेसिटी सीमित रह जाती है। मिनी फ्लॉपी जो होती है ये होती है 5.25 इंच की, 5 सही 1/4 या 5.25 इंच की इसकी कैपेसिटी होती है, 1.22 MB की। और माइक्रो फ्लॉपी जो है ये आपकी 3.5 इंच की होती है, ठीक है ना, 3.5 कहिए, या इसको कई जगह आप लोग 7/2 भी कह सकते हो। यहाँ पे इतने इंच की फ्लॉपी, इसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB की, ठीक है, MB की, माफ करिएगा, बी ऑप्शन, जीबी नहीं है, ठीक है, MB की कैपेसिटी होती है। बस डॉक्यूमेंट को ही स्टोर करना इनकी सीधी सीधी यूं कहिएगा इनका उद्देश्य था, इनका लक्ष्य था। वैन का फुल फॉर्म बहुत आसान है। आपकी नेटवर्किंग टेक्निक कौन कौन सी होती है? एक लैन होती है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, 5 किलोमीटर के एरिया में बेस्ट होती है। एक मैन होती है, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी कैपेसिटी अप टू 50 किलोमीटर होती है सिटी के अंदर। एक वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपका नेटवर्किंग होती है, इसकी कैपेसिटी तो आपकी यूं कहिएगा दुनिया भर के अंदर ही होती है, 2 देश 2 राज्यों में बातचीत करने के लिए। तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एमआईसीआर बहुत बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है तो क्या होता है भाई? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ए ऑप्शन सही है। कई जगह पे रीडर ऑप्शन ना मिलके आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये बैंक में चेक को रीड करने के लिए होता है। इट इज अ इनपुट डिवाइस। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। EBCDIC, अब इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ए ऑप्शन सही है इसका हमारा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ये कन्वर्जेंस करने के लिए है। EBCDI से एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ए ऑप्शन इसका हमारा ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट है। प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा बच गया आपका एएलयू जो होता है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ना, वो आपका बेसिकली सीपीयू का एक पार्ट होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैड, सीएडी, कैड, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिएगा गाड़ी बाइक वगैरह के डिजाइन आपने बनाते देखे होंगे, सीखा भी होगा, हो सकता है कैड आपने। कंप्यूटर एडिट डिजाइन इज द राइट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एक प्रकार का, ठीक है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को आप क्या कहते हो, जंक को आप स्पैम भी कहते हो, जो प्रमोशन के लिए दे दरादर लोग भेजते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है और पहली बार इसे 1970 में जो है वो शिवा अदुरई द्वारा खोज किया गया था और 1971 में रे टॉमलिंसन ने जो है इसे सबसे पहली बार भेजा था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हैकर्स, हैकर्स कौन होते हैं भाई। ऑल हैव द सेम मोटिव, ऐसा तो नहीं है। ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर, हाँ ये ठीक है, दूसरों के कंप्यूटर्स को तोड़फोड़ करना, तोड़ना इसका अंदर उनके पासवर्ड्स वगैरह उनके डेटा को चुरा लेना। में लीगली ब्रेक ना, लीगली ब्रेक के नहीं, हैकर्स जो होता है वो चोरी छुपे जो है तोड़ देता है हमारे पासवर्ड्स वगैरह को। What type of computer are client computer? Most of the time a client server system. ज्यादातर क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में पुकारा जाता है, तो ये आपका नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर ही हुआ। सी ऑप्शन जो है हमारा ठीक रहेगा। एप्लीकेशन टाइप का कंप्यूटर कहिए, माइक्रो कंप्यूटर कहिए, आप लोग इसे सी ऑप्शन ओके रहेगा इसका हमारा। इसी के साथ ये सेट जो है वो एंड हो चुका है। हंसते मुस्कुराते रहना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो।